नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस विल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज अपने साथ जुड़े हुए हैं गोपाल जी, और गोपाल जी आज आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कितनी तारीख तक आएगा, इस बारे में गोपाल जी आपको अपडेट देने वाले हैं। धन्यवाद सर। जैसे कि अपना एग्जाम जो एसआई का था वो 5 और 6 अप्रैल को हो गया है। बिल्कुल सर। अब आरपीएससी का अपन कुछ पहले का जो ट्रेंड देखते हैं कि जैसे टेलीकॉम का एग्जाम का जो हुआ था उसका रिजल्ट आया था, या फिर उससे पहले आरएस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया था, बिल्कुल उसमें अपन एक ये देखते हैं कि उसमें एक क्या है, उसमें एक संगति पाई जाती है। बिल्कुल। वो क्या पाई जाती है कि लगभग एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में, मेरी बात सुनिए, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में जैसे 5 और 6 तारीख हुआ, बिल्कुल, या फिर आरएस प्रीलिम्स का जब भी वो जो एग्जाम हुआ उसके बाद में 20 से लेके 25 दिन के अंदर, क्यों पहले आरपीएससी बहुत धीरे काम करती थी, बिल्कुल, लेकिन पिछले 2-3 सालों से, 2 साल की बात करूंगा मैं, 2 सालों में आरपीएससी बहुत तेज कार्य, बहुत स्पीड से कार्य कर रही है। सर मतलब इस हिसाब से अपना रिजल्ट लगभग 5 या 10 मई तक आ जाना चाहिए। मेरा तो ये देखो ये अनुमान है कि मार्च के एंडिंग तक भी आ सकता है, अप्रैल के एंडिंग तक, अप्रैल के एंडिंग तक आ सकता है। हाँ। लेकिन यदि थोड़ा बहुत और आगे अपन लेके चलें तो ये हो सकता है कि 5 से 10 मई जो आपने बताया, बिल्कुल 5 से 10 मई। आप सब बता सकते हो कि जिन बच्चों का जो अपने जीके का पेपर बिगड़ गया है उन बच्चों को आगे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? देखो, यदि जीके का पेपर बिगड़ा है आपका, तो इसमें पहली बात तो ये बिल्कुल भी लेकर नहीं चलना है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि पेपर ही कुछ इस लेवल के आरपीएससी बनाने लग गई है, बिल्कुल, जिसमें ऐसा होता है कि पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, आजकल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते। सर अभी जमाना थोड़ा चेंज हो गया, अभी लगभग सारे क्वेश्चन सर कथन निष्कर्ष से, अभी कथन निष्कर्ष जैसे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सर वो 1 सही 2 सही। सर वो जमाना गया कि बच्चे नॉर्मल जैसे छोटे छोटे किताबें पढ़ गए, वो अभी बच्चों का मुझे लगता नहीं इनसे काम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या हुआ, कट ऑफ जो जाती है वो कम जाती है, और कट ऑफ आजकल क्या हो गया, ये 36% और 40% वाला क्राइटेरिया इन्होंने आरपीएससी ने लागू कर रखा है। बिल्कुल सारी भर्तियों में कर रखा है, जो भी एग्जाम होती है आरपीएससी जो एग्जाम लेती है उसमें 36% और 40% का क्राइटेरिया कर रखा है। बिल्कुल। और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे सर 36% नहीं आ रहे, इंडिविजुअल पेपर में 36% हो तो एग्रीगेट दोनों पेपर मिला के 40% होता है। बिल्कुल सर। जैसे अपन ने देखा होगा कि अभी फर्स्ट ग्रेड का बच्चों का रिजल्ट आया है, कल ज्योग्राफी का रिजल्ट आया था, तो बच्चे के जो ज्योग्राफी के अंदर तो लगभग 80% तक बच्चों की मार्क आ रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि जीके वाले पेपर में वहां बच्चों के 30% तक नंबर नहीं आ पा रहे हैं। यही चीज ये होगा कि आजकल जो पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी के दे रहे हैं। बिल्कुल। और एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ करंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तरह से अपन ऐसे देख सकते, करंट के क्वेश्चन एकदम वेक जो फैक्ट होते हैं, वेक फैक्ट का मतलब जो कभी सुना हुआ कभी नहीं होता, ऐसे फैक्ट आते हैं जिन्होंने बच्चों ने कहीं पढ़ा ही नहीं, चाहे ना तो कहीं क्लासों में देखा, ना कहीं करंट अफेयर की किताबों में, न न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी बच्चों ने वो क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आज के डेट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों का क्या एग्जाम के अंदर फर्क पड़ता है या फिर सर सभी बच्चों के साथ सेम ही होता है? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको क्वालिफाई करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा ऐसे देखता है यार पेपर बहुत हार्ड है और उसको ऐसा लगता है यार मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है मेरे उसमें से 15 क्वेश्चन गलत हो जाए, और यदि उसके 15 क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको 40% 36% वाला क्राइटेरिया नहीं बैठ पाता है। बिल्कुल नहीं बैठ पाता। उस स्थिति में बच्चा क्या करता है, और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। इसलिए वो 50 के 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन दुनिया जानती है कि जब अपन तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगता नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, लेकिन वहां पर जाके वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 नहीं होकर 1/7 हो जाती है, 7 में से 1 तुक्का लगता है, और तब क्या होता है उसके माइनस नेगेटिव और होने लग जाता है। बिल्कुल सर। अपन बात करें थे जैसे अपने अभी आगे अगले महीने फर्स्ट ग्रेड की अपने एग्जाम होने वाले हैं और सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, अगले महीने अपने एलडीसी एग्जाम होने वाला है, सेम में सभी में ये 40% वाला क्राइटेरिया है, तो इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए बताओ मुझे? देखो, पहली बात तो ये कि जो भी आपका पेपर होता है उस पेपर को बिल्कुल शांत चित्त मन से बिल्कुल देखिए, आराम से देखिए उस पेपर को। बिल्कुल। जब आपने उस पेपर को देख लिया, पेपर को देखने के बाद में डिसाइड कीजिए कि क्या मेरे को ऐसा पोर्शन आ रहा है जिसमें मैं 36%, सबसे पहले 36% वाला जो क्राइटेरिया वो पूरा कर सकता हूं। मतलब बच्चों को पहले पास कैसे होना है, पहले पास वाला क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए, उसके बाद में आगे कैसे बढ़ना बच्चों को सोचना चाहिए। पेपर क्योंकि 2 तरीके के पेपर आ सकते हैं, एक तो ऐसा हो सकता है कि पेपर सरल आ जाए, सरल का मीन ये होता है कि उसमें आप आराम से, अगर पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर पेपर इजी आता तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। कठिन में यही दिक्कत हो जाती है, कठिन में ये जो पास वाला क्राइटेरिया है 40% वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल। इसलिए बच्चे को एक बार ये चीजें देखनी चाहिए कि अपना पेपर कैसा है। सर बच्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए कि बच्चों जिनका पेपर इजी आता है तो वहां पर बच्चे इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं,
ये क्या होता है कि ये होता है जल्दी करने के चक्कर में, मतलब जल्दबाजी करने के चक्कर में बच्चे अपना संतुलन खो देते हैं। ये जग जाहिर बात है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको सर अपन बोलते हैं, ये जग जाहिर बात है कि यदि इजी पेपर आता है, इजी पेपर में सिली मिस्टेक्स जिनको अपन कहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, बिल्कुल इजी करने के चक्कर में बच्चा उस सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर देता है उसके चक्कर में। बिल्कुल सर। और उन सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को, जैसे पहली बार में जो बिल्कुल कंफर्म है उन चीजों को करना चाहिए। जैसे ऐसा होता है कि एक राउंड में पेपर करते हैं कई लोग, एक राउंड में मतलब एक बार ही पूरा पेपर करते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन टिक कर देते हैं। कई लोग 2 राउंड में करते हैं, कई लोग 3 राउंड में करते हैं। पहले राउंड में उनको कर लिया जो बिल्कुल सही आ रहे हैं, दूसरे राउंड में 2 ऑप्शन में मिस्टेक उनको लग रही है ये हो सकता है उनमें कर रहे हैं, तीसरे राउंड में उनको लगता है यार ये हो सकता है, इस तरह से कर रहे हैं। तो राउंड्स में पेपर करते हैं और ये बहुत अच्छा एक वो भी है कि हाँ आपको यदि पेपर सही से सोल्व करना है तो आप राउंड्स में कीजिए। बिल्कुल सर। एक बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि सर हमें कोचिंग की किताबें पढ़े या फिर ऑथेंटिक किताबों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो न तो कोचिंगों की किताब से आ रहे हैं और न ही ऑथेंटिक बुकों से आ रहे हैं, और अलग अलग फैक्ट से मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए, कहां से मैटर पढ़े ताकि एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, मतलब कुल मिला के पास होने की कगार पे बच्चा पहुंच जाए। बताओ। देखो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले आप बेसिक पढ़िए, और बेसिक पढ़ने का मतलब बेसिक में आपको राजस्थान गवर्नमेंट की किताबें मैं वो पूरा बताऊंगा कि बेसिक पढ़ने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले समझ विकसित करनी है। बिल्कुल सर। और यदि आपको समझ विकसित करनी है तो सबसे पहले आप कोचिंग पकड़ लीजिए, किसी भी कोचिंग को पकड़ लीजिए, मतलब कोई भी कोचिंग पकड़ो, किसी भी कोचिंग, मैं ये नहीं कह रहा XYZ, जिस भी कोचिंग को पकड़ना चाहो उस कोचिंग को पकड़ लीजिए। उसके बाद आप उसके नोट्स पढ़िए। सबसे पहले आपका ये है कि आप उनके नोट्स पढ़िए, आपको इससे बेसिक नॉलेज हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप ऑथेंटिक बुक्स को पकड़िए। कोचिंग कोशिश करती है कि अपन ऑथेंटिक बुक का जो भी अपन ने जो कितना भी उसमें कंटेंट वो पूरा लाने की कोशिश करें, लेकिन बुक्स का इतना ज्यादा भार है, इतनी ज्यादा बुक्स है कि वो सारी की सारी चीजें एक जगह समेटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य हो जाता है। सर मेरा तो ये मानना है कि बच्चा अगर एक बुक लाए ना, तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा एक बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेगा ना तो लगभग 70 से 80% मैटर वहां से कवर हो सकता है। इसमें एक चीज मैं ऐड और करना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कोचिंग की कोई भी नोट्स पकड़ लीजिए, कोचिंग का नोट्स आपने पकड़ लिया। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, 50-60% तो मैटर वहां से 50-60% आपको मिल गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आप ऑथेंटिक, जैसे मैंने कहा था, ऑथेंटिक्स जो बुक्स हैं वो पकड़ लीजिए। RBSC की बुक्स हो सकती है, उसमें कोई इग्नू की बुक हो सकती है, इसमें कोई कोटा यूनिवर्सिटी की जो ओपन यूनिवर्सिटी उसकी बुक हो सकती है, या फिर RBSC को कोई भी बुक्स हो सकती है, उस बुक्स को लीजिए। बिल्कुल। अब आप उसमें जिस टॉपिक को आप तैयार करना चाहते हो उस टॉपिक को पकड़ लीजिए। बिल्कुल सर। उस टॉपिक को पकड़ लिया, आपके नोट्स साइड में है, जो आपके कोचिंग से नोट्स है वो साइड में है। ठीक है। अब आप उस चीज को देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। आपको लगता है मैंने कोचिंग की सारी चीजें पढ़ ली है, वो साइड वाली वो पूरी चीजें देखिए, उसमें देखिए अपन ने क्या चीज रह गई, कौन सा फैक्ट छूट गया, वो यहाँ से उठा के अपने कोचिंग नोट्स में लिख दीजिए। बिल्कुल। सबसे ऐड करने का तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। मतलब बार बार वो किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, जो नोट्स में मैटर नहीं है वो मैटर अपन को वहां से लेके अपन को ऐड कर देना चाहिए। और कंटेंट, हाँ सर आप बोल कंटेंट जितना आप कंसाइज रखोगे, जितना आप छोटा रखोगे और उसको मल्टीपल रिवाइज करोगे, वही आपका सफलता का एक तरह से राज निकल गया। कल एक बच्चे के पास मैं गया था, बच्चे के पास में सर राजस्थान हिस्ट्री की 4 किताब लेके बैठा था, और जब बच्चे से मैंने पूछा कि क्या वाकई में तूने 4 किताब पढ़ी है क्या, तब बच्चा मेरे को देख के उदास हो गया था कि सर यार 4 किताब तो नहीं पढ़ पाया। तो मतलब बच्चों को मेरे हिसाब से एक किताब पूरी पढ़नी चाहिए, उसके बाद में सेकंड किताब के हाथ लगाना चाहिए। ये चीज होती है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी कोचिंग के नोट्स पकड़ लीजिए या फिर कोई एक बुक ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि बच्चा 4 किताब लेके बैठा है, बच्चा 4 किताब पढ़ता भी है, ऐसा नहीं पढ़ता नहीं, मेरी बात सुन ली, पढ़ता भी है, 4 किताब उस पढ़ता भी है, लेकिन वो क्या करता है, रीडिंग करता है। एक किसी चीज को पढ़ना, रीडिंग करना और किसी चीज को याद करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रीडिंग करने का मतलब आप नॉवेल की तरह उसको पढ़ लिए। अखबार अपन पढ़ते हैं, अखबार को अपन ये याद करने की चेष्टा नहीं करते हैं, अपन ये करते हैं कि अखबार में अपन को मोटी मोटी चीजें अपन को पता लग जाएगी आज ये चीजें हुई थी। इसलिए लोग किताब को कैसे पढ़ते हैं, अखबार की तरह पढ़ते हैं। और अखबार की तरह आप मल्टीपल किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन आप उन फैक्ट्स को याद नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते। इसलिए उन 4 को कंसाइज करो, 4 को मिला निकालो, उसका एक सार निकालो आप। बिल्कुल। उस सार को यदि आप निकालोगे, आप खुद के नोट्स बनाओगे या फिर एड ऑन करोगे, तो वही बेहतर तरीका है कि आप उन 4 चीजों को पढ़ पाओगे। बिल्कुल। और अच्छे से आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। बिल्कुल सर। और सर आप ऐसा रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, एसआई के रिजल्ट की अपन बात कर रहे थे। एसआई का रिजल्ट मैंने आपको बताया कि 20-25 दिन का जो आरपीएससी का है वो ट्रेंड रहा है। आज सर अभी इतने आरपीएससी लेट नहीं कर रही है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, लगभग तय समय के अनुसार ही अपना जो रिजल्ट है वो जारी करती है। हाँ, तो 20-25 दिन का ये क्राइटेरिया उनका है कि आजकल ट्रेंड ये है कि 20-25 दिन में वो निकाल देते हैं। सर आपने सर पेपर देखा था, इसमें मतलब कितने क्वेश्चन लगभग गलत थे, डाउट वाले?
डाउट वाले जैसे आरपीएससी ने खुद की आंसर की निकाली है, हाँ। उसके अलावा कोचिंग्स ने भी अपनी आंसर की निकाली है। लगभग मैंने जब इसका विश्लेषण किया, इनका अवलोकन किया, तब मैंने ये पाया कि हिंदी वाले पेपर में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो है वो सही है। लेकिन जो आप देखते हो जीके वाला पेपर देखते हो, जीएस वाला पेपर देखते हो, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें या तो उनके क्वेश्चन के उत्तर बदल सकते हैं, जो आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की निकाल दी है, बिल्कुल उसके अनुसार या तो उनके उत्तर बदल सकते हैं, जिससे जिस तरह से अभी 1-2 दिन में ये क्या करेंगे, अपनी आपत्तियां लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर। जब ये आपत्तियां लेने शुरू करेंगे तब 1-2 जो 3-4 क्वेश्चन में बताए उनमें या तो उनके आंसर बदल सकते हैं या फिर वो डिलीट हो सकते हैं सर। अच्छा सर। सर आपने देखा होगा आजकल जैसे अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर होते हैं, उसमें मतलब गलतियां बहुत ज्यादा आती है। आपने देखा होगा रीट के अंदर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है वो गलत आए थे। मतलब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए बच्चों को? देखो, पहली बात तो ये है कि आरपीएससी के जो पेपर होते हैं, मैं आरएसएम एसएसबी की बात नहीं करता, अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ आरपीएससी की। तो आरपीएससी के जो फिलहाल जो पेपर आते हैं उनमें बेयर मिनिमम अशुद्धियां आ रही है। हाँ सर, बहुत कम अशुद्धियां आ रही है, बहुत कम। हाँ सर। तो आरपीएससी की जो अपन बात करें तो यहाँ पे इतनी अशुद्धियां नहीं आ रही है। बिल्कुल सर। अब अपन बात करते हैं आरएसएम एसएसबी की। तो आरएसएम एसएसबी की बात करें तो वहां पे भी इतनी अशुद्धियां आ नहीं रही है आजकल। कई बार आ जाती है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनमें हो सकता है बाई मिस्टेक कोई ना कोई। जैसे एक एग्जाम का पेपर अगर 4 पारियों में होता है ना, तो उनको मिला के 15-20 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, मिला के हो सकते हैं, एक पेपर के नहीं, मिला के हो सकते हैं, ये जरूर हो सकता है। तो उसमें ये हो सकता है कि जो भी बोर्ड है, माननीय बोर्ड है, वो इस चीज पे ध्यान रखे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करे, लेकिन उनको सुधार करे। इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट एग्जाम पेपर बनाने बैठते हैं तो सर, लेकिन जैसे मेरा एप्लीकेशन के ऊपर जब मैं टेस्ट बनाता हूँ, लगभग 1% चांस होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे, लगभग 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो सर पेपर गलत कैसे बना सकते हैं? ये देखो, इसमें जैसा मेरे को नॉलेज है उसके अनुसार क्या होता है, वो आपको पता है आरबीएससी की यदि कोई एक फैक्ट है, जैसे किसी भी टॉपिक को ले लीजिए आप, यदि अपन राजस्थान हिस्ट्री में किसी टॉपिक को लेते हैं तो मान लीजिए अपन कोई क्रांति का टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति का अपन ने टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है वो हो सकता है 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी हो, बिल्कुल 6th क्लास की आरबीएससी बुक्स में भी हो सकता है 20 साल पहले कोई आरबीएससी बुक आती थी उसमें भी वो चैप्टर हो सकता है 10वीं 11वीं के जो बुक्स हैं उनमें भी हो। अब क्या होता है कि कई बार कई जो अपने पास खूब सारी बुक्स होती हैं, मतलब मल्टीपल बुक, हाँ मल्टीपल बुक्स होती है, उनमें से किसी एक बुक में वो जो आपने बताया मिस्टेक होती है, हाँ। वो उसने एक बुक पकड़ी और हो सकता है उसमें कोई इधर उधर का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि उसने उसी चीज को बेस लेके चला है, हाँ। और उसमें वो फैक्ट जिस तरह से है वो और बुक्स में नहीं है और ऑथेंटिक हो सकता है उसमें नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि उसी एक बुक को लेकर वो उस क्वेश्चन को उसमें डाल देते हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है, क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि ऑथेंटिक होता है, वो जो जहां से वो लेता है वो तो ऑथेंटिक होता है क्योंकि वो वहीं से ले रहा है, लेकिन वहां से लेता वहां पर मिस्टेक होती है, वहां पर मिस्टेक होती है। बिल्कुल सर। अच्छा, ये गलती होती है ना? बिल्कुल सर, समझ गया। तो चलिए भाई, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और एसआई के रिजल्ट के बाद यहाँ पर लोग यहीं वापस मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर।